ये सबके साथ होता है, हम लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। तो इतना आराम मिल रहा है, इतना आराम मिल रहा है कि आप कुछ नया करने के सोचते ही नहीं। जो आपको आराम मिल रहा है ना, उस आराम को क्या करना है, गट में करना है। हम बाहर की नहीं सोचते, हम बाहर का सोचते ही नहीं है। एक गुरु थे और एक शिष्य थे। और गुरु शिष्य क्या हुआ है, वो मतलब कि किसी सफर के लिए निकले, ठीक है, कि मुझे वहां से वहां जाना है। अब जाते जाते क्या हुआ बेटा, रात हो गई। क्या वो रात होने लगी तो वहां पर उन्होंने उस गांव में सोचा कि मैं यहाँ पर रुक जाऊं, वहां पर किसी घर में परमिशन लेकर रुक जाऊं। तो उनको एक घर दिखा, उनके घर के पास गए, जाके पूछा कि ऐसी बात है, हम कहीं जा रहे थे लेकिन रात हो गई है, मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ कि आप मुझे इस रात एक रात रुकने की क्या कहते हैं परमिशन दे दें, ठीक है, मैं सुबह यहाँ से चला जाऊँगा। जब उनके घर में वो रुके तो उन्हें बड़ी खुशी हुई उन आदमी को, चलो गुरुजी आए हैं, ठीक है। तो उनकी सेवा करी, खाना पीना का इंतजाम किया। करने के बाद जो घर था, उनके घर के बराबर में बहुत बड़ी ज़मीन थी। वो ज़मीन क्या थी, बंजर खाली पड़ी थी, उसमें कोई खेती नहीं थी। तो उन्होंने उनसे पूछा गुरुजी ने कि अगर एक बात पूछो, अगर बुरा ना लगे आपको, तो क्या बता सकते हैं कि जो ज़मीन पड़ी है आप इसमें खेती क्यों नहीं करते। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास एक क्या है, एक भैंस है जो बहुत सारा दूध देती है, ठीक है, हमारा गुजारा उससे चल जाता है, तो इसलिए हम खेती नहीं करते, ठीक है। अब क्या हुआ, उनकी बात को सुने, कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है, आपका गुजारा चल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, गुरुजी खाना ना खाकर और उनके जो शिष्य थे वो सोने चले गए। अब रात को क्या करा, गुरुजी ने अपने शिष्य को उठाया, उठाने के बाद बोला ठीक है उठो चलते हैं, उठो चलते हैं। तो उन्होंने क्या, गुरुजी क्या कर रहे हैं आप, अब तो रात हो रही है, ठीक है, उन्होंने कोई बात नहीं जल्दी आओ। वो बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद उन्होंने क्या करा, इनकी जो भैंस है उनको खोलो, क्या करो भैंस को खोलो। खोलने के बाद उस भैंस को ले जाकर क्या करा उन्होंने, उसके भैंस को लेकर भागने लगे। अब शिष्य बड़ा परेशान, यार गुरुजी क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, ठीक है, अगर गुरुजी ऐसा करेंगे तो हमारा क्या होगा शिष्य का, ठीक है। वो भैंस को लेकर जल्दी जल्दी जाने लगे वहां से। अब जाने के बाद उनके गाँव के पास एक खाई थी, ठीक है, खाई समझते हो ना, बहुत गहरा गड्ढा होता है, ठीक है। उन्होंने क्या करा, उस भैंस को लिया, उस गड्ढे में धक्का दे दिया और भैंस गिरकर मर गई। अब मरने के बाद वो वहां से गुरु शिष्य वहां से चले गए। अब जाने के बाद ठीक है, अब बड़ा जो शिष्य था बड़ा परेशान था, ऐसा क्यों करा गुरुजी ने, ठीक है, किसी के घर चल रहा था, उन्होंने उसे ऐसा क्यों करा, परेशान कर दिया उसे बिना वजह, वहां से चले गए। अब कुछ सालों बाद, 3 साल 4 साल बाद, ठीक है, वो शिष्य ने सोचा कि यार एक काम करते हैं, ठीक है। जब गुरुजी ने उनकी भैंस मार दी थी, जब उनका घर देख के आते हैं, उनके घर की हालत कैसे है, क्या वहां से वो चले गए बेच कर, बेचारे वो है भी हैं, मर गए, क्या हुआ उनके साथ, ठीक है। उनका जो पैसे का जो सोर्स था, जो पैसे जहाँ से आ रहे थे, जिनकी कमाई हो रही थी, जो घर चल रहा था, वो तो खत्म हो गया सारा। जब वहाँ पर गए, जब उन्होंने देखा तो उस जगह पर ही, उस जगह पर एक बहुत बड़ी हवेली बनी हुई थी, बहुत बड़ा घर बना हुआ था, और वहाँ पर अच्छी खासी खेती भी थी, जो खेत खाली जमीन पड़ी थी उसमें अच्छी खासी फसल बो रखी थी और अच्छी फसल वहाँ पर हो रही थी, और अच्छा सा बाग बगीचा भी उन्होंने बना रखा था। तो उन्होंने देखकर लगा कि यार गुरुजी, उसका शिष्य को कि लग रहा है कि जो यहाँ पर जो बंदा था रहने वाला, वो क्या हुआ, वहाँ से घर बेचकर जा चुका है, घर बेचकर जा चुका है। लेकिन वहाँ पे घर पे गया, उन्होंने जाके नॉक नॉक किया तो गेट खुला, देखकर चौंक गया, अरे ये तो वही है, ये तो वही है। अब उन्होंने अंदर गए, ठीक है, उनकी बड़ी खुशी हुई कि यार ये गुरुजी शिष्य पहले कभी आए थे, अब दोबारा आए, उनको बैठाया, ठीक है, बैठाने के बाद उनको पानी वानी पिलाया, पिलाने के बाद उनसे पूछा शिष्य ने कि मैं जान सकता हूँ कि आज से पहले जो मतलब कि आपके पास कुछ नहीं था, जो खेती वेती नहीं थी, ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों ने इतने कामयाब हो गए, मतलब कि इतना अच्छा घर बन गया आप लोगों का, ठीक है, ऐसा क्या किया आप लोगों ने। तो सारी बात बताई, साथ भी ने क्या बताई कि हमारे पास भैंस थी, ठीक है, वो भैंस क्या हो गई, वहाँ से रस्सी खुल गई, और खुलने के बाद क्या हो गई, वहाँ पर उस दिन जब आप लोग आए थे रात में, वो भैंस जाके खाई में गिरकर मर गई। अब हमारे पास कोई रास्ता था नहीं, कोई रास्ता था नहीं कि घर कैसे चले, हमारा परिवार कैसे चले, ठीक है। तो हमने कुछ हटके सोचा कि हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि यार हमारे पास जमीन पड़ी है, हमने खेती करनी स्टार्ट करी, उसमें कुछ पेड़ पौधे लगाए, बगीचा लगाए, और हमने आगे अपने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। आज हमारा अच्छा खासा कारोबार है, बिजनेस है, ठीक है, हम खेती भी करते हैं और अच्छी खासी हमारी बहुत सारी इनकम होती है, और अपने घर को हमने बनवा लिया। तो ये कामयाबी का उनका राज था। क्या था कामयाबी का राज था, उन्होंने बताया। अब यहाँ पर सीखने वाली बात यह है, ये सबके साथ होता है, हम लोग के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था आज से पहले, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने कंफर्ट, क्या बोलते हैं, कंफर्ट जोन, समझते हो, कंफर्ट जोन का मतलब क्या था, जहां पर हमें आराम मिलता है। आपको इतना आराम मिल रहा है, इतना आराम मिल रहा है कि आप कुछ नया करने के सोचते ही नहीं। सब कुछ मिल रहा है, खाने के मिल रहा है, सोने के लिए घर है, ठीक है, अब्बू कमा के ला रहे हैं, ठीक है, सब कुछ घर चलता है, तो हम बाहर की नहीं सोचते, हम बाहर का सोचते नहीं है। और नहीं सोचने की वजह से क्या होता है, हम लोग अपनी लाइफ में क्या हो जाते हैं, एक जगह क्या होते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, हम आगे फ्यूचर में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं।
तो पहली गलती, ठीक है, हम लोग ये गलती करते हैं, तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे बेटा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। क्या करना है बेटा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। जो आपको आराम मिल रहा है ना, उस आराम को क्या करना है, दर्द में बदलना है। क्या करना है, अपने आराम को दर्द में बदलना है, ताकि कुछ बड़ा करने की कोशिश कर सके आप लोग जीवन के अंदर। शपथ लें आज आप लोग, हम सभी शपथ देते हैं कि हम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे